हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। और जी अभी ना सुबह के 4:30 बज गए हैं और बिल्कुल अर्निंग मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है। और सबसे पहले तो मैंने उठ के ना गेट को खोल दिया है और बल्ब वगैरह वो जगा दिए हैं। तो जो गली में बल्ब है ना वो तो रात को जगते रहता है, तो उसको हम बंद नहीं करते हैं, बस ये गेट वाला बंद कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मिनट खड़े होकर देखा बाहर, तो बाहर ना भाई बहुत ही अच्छा मौसम है। तो कल दोपहर के बाद से ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया था, यानी कि बादल से हो गए थे, कहीं कहीं बारिश भी हुई है पर यहाँ नहीं हुई है। पर मौसम रात से थोड़ा सा ठंडा है, पंखों की हवा भी थोड़ी सी ठंडी लग रही थी। और उसके बाद मैंने फिर ना गेट पे पानी डाल दिए हैं, जो कि मैं डेली ही काम करती हूँ अपने भाई घर की सुख शांति और बरकत के लिए। तो जी यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया है और ठंडे ठंडे पानी से अपने मुंह धो लिया है, क्योंकि आँख ना भाई बहुत देर के बाद खुलती है, थोड़ी सी नींद सी रहती है आँखों में भी। पर भाई सुबह सुबह उठना भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो कभी कभार मेरे से भी गड़बड़ हो जाती है, लेट सेट में भी हो जाती हूँ। ये नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ कि मैं डेली ही 4 बजे उठती हूँ। जब कभी रात को लेट से सोते हैं, कहीं मतलब जाना पड़ जाता है, तो फिर लेट सेट से हो ही जाते हैं। नहीं तो मेरा यही रूटीन है, सुबह 4:30 बजे 4:15 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो जी उसके बाद मेरी रसोई घर में भी मेरी एंट्री हो गई है और मैंने यहाँ पर ना अपने लिए कर लिया है 1 गिलास गर्म पानी का, जो कि अभी मैं यहाँ पर बैठ के पीऊँगी। और उसके बाद फिर मैं 10-15 मिनट बाहर भी टहल के आऊँगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा तभी होता है जब हम 15-20 मिनट अपने लिए भी टाइम निकालते हैं और अपने भगवान के लिए भी। तो यहाँ पर ही बैठ के मैं पानी पीती हूँ और 10 मिनट में शिव बाबा को भी याद करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं टाइम मिल पाता, पर 10 मिनट भी बहुत होती है अगर शांति से हम बैठते हैं तो अपने भगवान के आगे। तो जी यहाँ पर बस घूंट घूंट करके पानी पी रही हूँ। और यहाँ पर ना मैंने कट्टा भी उतार रखा ऊपर से गेहूँ का, तो पिसना भी रख के आना है और रात को भी भूल गई थी रखना। तो अभी जैसे ये आएंगे थोड़ी सी 9-10 बजे के आसपास में फिर रख के आएंगे, और मैंने ये नीचे उतार दिया है क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ बोलना उनको, और यहाँ पर रखा रहेगा तो मुझे भी याद रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पर ना 10 मिनट ही बैठी थी मैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर लगी हूँ अपने काम पे। अभी ना जैसे बाहर टहल ले जाऊँगी ना, तो उससे पहले मैं यहाँ पर आलू को उबलने के लिए रख दूँगी। तो मुझे ना केस और लोग के लिए ना लंच के लिए आलू के पराठे बनाने हैं, तो ये खा भी लेंगे और लेके भी चले जाएंगे। वैसे दही जमा रखी मैंने, पर सब्ज़ी तो मैंने आज कोई बनाई है नहीं, ना ही मैं बनाऊंगी। तो सब्ज़ी मैं दोपहर को ही बनाऊंगी। तो उससे अच्छा तो ये है कि आलू के पराठे ये खा लेंगे, और इनकी फरमाइश भी आलू के पराठे की है। और यहाँ पर ना देखो, जो ये कुकर है ना जो मैं नया लेकर आई थी, इसमें जो है ना भाई ये इनकी हैंडल है ना, इसमें जो पेच होते हैं ये भाई बहुत जल्दी निकलते हैं इनके। तो मैंने यहाँ पर ना पेचकस रख रखा है अपना फ्रिज पे ही। तो कल ना शाम के टाइम जो इसका ढक्कन ना इसका निकल गया था, जो उसमें जॉइंट होता है, तो वो भी मैंने इसको फिट किया है। बस गैस पे रखने के बाद ना कुकर को आगे थी मैं बाहर टहलने के लिए। तो 10-15 मिनट में जब तक उसमें सीटी आएंगी ना, तब तक मैं आगे थी यहाँ पर बाहर का राउंड लगाने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, और अब तो जैसे दिनों में थोड़ा सा फ़र्क सा पड़ने लग गया। तो 5 बजे भी अंधेरा रहता है, नहीं तो ना कुछ दिन पहले 5 बजे भी ना जैसे 5 बजे तक ना दिन निकलाता था, पर अब अंधेरा रहता है 5 बजे तक भी। तो जी यहाँ पर भाई बहुत ही अच्छा मौसम था, मन तो ये करता कि बाहर ही टहलती रहूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम था भाई, सुबह सुबह का ठंडा मौसम था बिल्कुल, और हवा चल रही थी। और जैसे पास में गुरुद्वारे हैं, मंदिर, उनकी आवाज़ भी आ थी। तो बस ये उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं घर पे, और सीटी आने लग रही है कुकर में, शायद पहली सीटी आई थी। 3-4 सीटी लगवाने के बाद फिर मैंने कुकर को बंद कर दिया है, और उसके बाद फिर लगी थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो अंदर से लेके बाहर तक मेरी झाड़ू लग गई है, और अभी लगाऊंगी गली में झाड़ू गेट के बाहर। और मैंने गेट को खोल दिया है ताकि थोड़ी सी हवा भाई बाहर से अंदर भी आ जाए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा उमस सी हो रखी है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है अंदर। भले ही बाहर कितनी भी ठंड हो, जिसके भी घर भाई बंद होंगे ना, उस बंद घर में भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और सर्दियों में भाई सबसे ज़्यादा सर्दी भी लगती है। तो हमारा यही हाल है। तो बस उसके बाद अभी लगा लेती हूँ झाड़ू गली में भी। तो भाई सुबह सुबह अगर ना गेट के बाहर झाड़ू लग जाती ना, तो भाई अच्छा लगता है, साफ़ सफाई सी लगती है कि हाँ साफ़ सफाई हो रखी है, दिखती है करी हुई। तो ये भी मेरा मेरा ना डेली का ही काम होता है, ये भी मेरा रूटीन का हिस्सा है, जो मैं सुबह सुबह झाड़ू लगाती हूँ गेट के बाहर। कभी मैं देखो दिखा देती हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ,
तो मैं सुबह शाम झाड़ू जरूर लगाती हूँ गले में भी। और यहाँ पर ना जा रही थी ये केशव के पापा की मौसी, तो मैं इसको ना राम राम बोल रही थी। तो सुबह सुबह भी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जो भी सुबह सुबह कोई मिलता है तो उसको सुबह सुबह राम राम बोलते हैं, अच्छा लगता है भाई। और यहाँ पर और झाड़ू लगाने के बाद ना अभी मैं धो लेती हूँ आंगन को भी। और मैंने यहाँ पर ना बाल्टी पानी की भर ली है। फिलहाल मैं आज ना सुबह सुबह ही आंगन को धो दूँगी। एक तो ये है कि जैसे अभी गले में गिल्ला होगा ना तो वो सूख जाएगा, और जैसे बाद में धोती हूँ ना मैं पोछा लगाने के बाद, तब जैसे ट्रैफिक वगैरह आती है तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और मैं एक ही बाल्टी में धोती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर गिल्ला होता है गेट के बाहर, फिर वो अच्छा भी लगता है बाहर गिल्ला गिल्ला रहे तो। पर ये है कि भाई धोना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचकिची रहती है आंगन में भी, रेती रेत सा। तो सुबह सुबह ही साफ़ सफाई मेरी हो जाएगी। और जैसे ना थोड़ा बहुत हम अगर सुबह काम कर लेते हैं ना जल्दी उठ के, तो हमारे आधे काम तो बन जाते हैं। और आधे काम करूँगी मैं केशव श्लोक के स्कूल के जाने के बाद। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ना एक बाल्टी में धो दिया है। और कभी कभी जैसे मैं बिल्कुल इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ आंगन की ब्रश के साथ, और कभी कभी मैं झाड़ू से ही धो देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रात को भी धोया था आंगन, जैसे मैं शाम के टाइम झाड़ू पोछा करती हूँ ना, तो मैं शाम को भी धोया था, इतना गंदा नहीं हुआ है फिर आज। तो बस उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं गले में भी पानी छिड़क दूँगी। और जो ये है ना गेट के कोने हैं, तो मैं इन पर भी झाड़ू लगाती हूँ, मतलब कि पानी मार देती हूँ। तो इनको भी भाई साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बस यहाँ पर मेरा ये लास्ट का काम रह गया बाहर का, और फिर करते हैं अंदर का काम। तो अंदर मुझे बहुत सारे काम करने हैं फ़िलहाल। तो 15-20 मिनट यहाँ पर ना थोड़ा सा गेट खोलने के बाद हवा सी भी लग गई है। और अभी मैंने गेट बंद नहीं किया था, तो 15-20 मिनट और ही खुला रहा था गेट। और अभी टाइम ना जैसे 5 से भी ऊपर टाइम हो गया है। और देखिए अभी तक ना अंधेरा ही है, क्योंकि 5 बजे तक भी अंधेरा रहता है, और 5 से तो अभी ऊपर से टाइम हो गया है। फिलहाल मैं बाहर ना खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम था और अच्छा लग रहा था। मन तो ये था कि बस बाहर ही खड़े रहें, पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं, अंदर बहुत ज़्यादा काम करने हैं। और यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने जो ना आलू उबल गए थे उनको निकाल दिया है एक प्लेट में, ये ठंडे हो जाएंगे। और थोड़े से बर्तन हो रखे थे, वो लगे थे मैं मांजने के लिए। जैसे केशव पापा थोड़ा सा जल्दी जाते हैं काम पे, तो उनके चाय के बर्तन थे वो हैं। और कुछ यहाँ पर ना जो डब्बा है रोटी का, इनको भी उसको भी मैंने धो दिया है। और ये कुकर है, 1-2 गिलास वैसे भी हो जाते हैं पानी की, तो वो मैंने साथ साथ में ही मांज दिए हैं, फिर नहीं तो सिंक भर जाती है बर्तनों की। बस उसके बाद यहाँ पर मेरे बर्तन मंज गए हैं, और अभी इन आलू को छील के इनको रख दूँगी। तो थोड़े बहुत अभी कर लेती हूँ काम, और थोड़े बहुत मैं नहाने के बाद करूँगी। और अभी तो बच्चे उठाए भी नहीं मैंने, उनको भी उठाऊँगी मैं साथ में, क्योंकि उनको ना एक बार वार्निंग देनी पड़ती है कि बच्चे उठ जाओ, नहीं तो वो उठते नहीं है। अगर उनको ना उठाओ ना तो वो 7 बजे उठें, पर ये है क्योंकि पीछे पड़ के उनको उठाना ही पड़ता है। और यहाँ पर ना मैं लगी थी आलू छीलने के लिए, और मैंने ना कि आधे आधे पीस कर दिए थे ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाएं। साथ ही मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय भी रख रखी थी, तो 1 कप चाय का पीऊँगी भाई, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गए हैं उठे हुए। और सुबह सुबह मैं 1 कप चाय का पी लेती हूँ। तो साथ में यहाँ पर चाय भी मेरी बन रही है। और दूसरा यहाँ पर ना मैंने रात को जो दही जमाई थी ना लस्सी के लिए, तो ये भी मुझे बिलोनी है साथ में, क्योंकि काफ़ी सारे भाई छोटे मोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सुबह सुबह भी, चाहे आप कितने भी जल्दी उठ लीजिए, काम हमारे भाई कभी ख़त्म नहीं होते हैं। पर ये कि जल्दी उठने से ना जो भी छोटे मोटे से काम होते हैं ना हमारे, वो जल्दी से हमारे बन जाते हैं, समेटने में आ जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर इनको उठा रही हूँ, पर ये बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कैसे खेत में बूचे पड़े हैं, क्योंकि थोड़ी सी ठंड सी लग रही है। और आज इतने पसीने भी नहीं आए मुझे भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कहीं बारिश हुई है, उस वजह से थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रखा है। नहीं तो ना पंखों की हवा बिल्कुल भी लग रही थी, पंखे क्या कूलर की भी हवा नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म हवा आ रही थी। और थोड़ा सा फ़र्क सा है मौसम में आज। उसके बाद फिर से मैं लगी हूँ अपने काम पे चाय पीने के बाद। और मैंने यहाँ पर ना ये लस्सी भी बिलो ली है, तो थोड़ा सा ही मक्खन निकलने पाया आज, क्योंकि कल ना मेरा दूध निकल गया था आरी में, जैसे दूध रखती हूँ ना मैं, तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा, और मैं भी रख के भूल गई और देखा नहीं मैंने। जो दूध ना ऊपर का होता ना, जो मलाई होती है ऊपर की, वो काफ़ी सारी निकल गई थी। नहीं तो ना ये है जो कटोरी ये भर जाती है मक्खन की, तो आज थोड़ी सी निकली है। पर ये है कि जैसे ये पराठे खाएंगे ना आलू के, तो उसके साथ साथ ना अच्छी लगेगी। टिंडी बोलते हैं हमारे यहाँ तो इसको, हरियाणवी भाषा में टिंडी, और जैसे मक्खन। तो यहाँ पर ये लस्सी हो गई है पीने के लिए भाई, और बिल्कुल लाल लस्सी है।
उसको मैंने उठा के रख दिया था फ्रिज में और थोड़ी सी सफाई करके रसोई में। उसके बाद फिर से लग गई मैं यहाँ पर जो है इनकी ड्रेस है ना बच्चों की, उन पर प्रेस करने के लिए। तो ये वाली ड्रेस ना 2 दिन पहन के जाते हैं ये, और ये मैं रात को धोई थी। तो भाई एक दिन में तो बिल्कुल ना गंदी हो जाती है और पसीने की भाई बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, क्योंकि जब स्कूल में जाते हैं ना तो बिल्कुल पसीनों में लथपथ होकर ही आते हैं। तो मैं इसको डेली ही धो देती हूँ। फिर यहाँ पर मैं कर लेती हूँ इस पर प्रेस। और केसो तो उठ गया था और वो लग रहा अपने स्कूल का काम करने के लिए। और सब लोग ना अभी भी लेटा हुआ है, ब्रश कर लिया इसने फिर भी, और फिर भी लेट गया है। और ना ही आज ये बाहर घूमने के लिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर लग रही हूँ उनकी प्रेस करने के लिए। और फिर हमारी होगी नहाई धोई की तैयारी। तो उस लोग को नहाऊंगी मैं और ख़ुद भी नहाऊंगी। फिर उसके बाद करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर ना इनकी कपड़ों पे प्रेस कर दी है और सारे कपड़े मैंने इनके निकाल दिए हैं, टाई बेल्ट जराब और इनके अंडरवियर बनियान सारे यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। तो ये जैसे नहाएंगे और यहाँ पर अपने कपड़े पहन लेंगे। तो उसके बाद फिर मैं भी नहा कर आ गई थी और उस लोग को भी मैंने नहा दिया है। तो जैसे पहले मैं नहाती हूँ और फिर नहीं, पहले मैं उसको नहाती हूँ फिर मैं नहाती हूँ, क्योंकि फिर मैं भी भीग जाती हूँ। तो अभी ना काफ़ी टाइम हो गया है, तो 6 से ऊपर टाइम हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पर ना आटा भी लगा लिया है। और उसके बाद फिर मैंने इन आलूओं में ना सारे मसाले मिला लिए हैं। और मैंने इसमें एक प्याज ही मिला है, क्योंकि प्याज डालने से ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है आलू के पराठे में। थोड़ी सी डाल दी मैंने इसमें सूखी मेथी, इससे तो और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर मैंने इसका डोसा तैयार कर दिया है। और मैंने ना जो आलू बड़े थे उसमें से मैंने थोड़े से रख लिए हैं, आधे रख लिए हैं, क्योंकि मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि मुझे सिर्फ इन दोनों के लिए ही पराठे बनाने हैं और हमारे लिए मैं बनाऊँगी रोटी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना आटा लगा के ऊपर लेकर के सारा सामान में, तो चूल्हे पे बनाएंगे पराठे। तो उसके बाद यहाँ पर ना सूर्य देवता के दर्शन कर लीजिए भाई। तो इस टाइप के निकलते हैं पूरा दिन। तो कभी धूप निकलाती है, कभी बादल हो रखे हैं। तो फिलहाल अभी बादल हो रखे हैं, धूप नहीं है। नहीं तो ना यहाँ पर 6:30 बजे का टाइम हो गया है, तो इस टाइम तक यहाँ पर चूल्हे पे धूप आ जाती है। तो फिर उसके बाद फटाफट से मैं लगी थी पराठे सेकने के लिए, और मैं चूल्हे पे आग लगा ली है। तो हवा चली हुई है बहुत तेज़ वाली। और ना जब ना बारिश का जैसा मौसम होता ना तो चूल्हे में भी आग नहीं सी लगती है जल्दी से, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर ना मैंने पहले रोटी निकाल दी है गौ माता की, और उसके बाद शुरू हो गए हैं पराठे बनने के लिए। तो मैं एक ही रोटी में भर के बनाती हूँ, क्योंकि एक रोटी में ना जो हम भरते ना वो बहुत ही उनका अच्छा टेस्ट आता है, चाहे हम किसी चीज़ की बनाएं। और मैं खास कर ना एक ही रोटी में भर के बनाती हूँ। और ना कैसे कर अपने दिया बत्ती और तुलसी मैया की भी वही कई दिन पूजा करेगा। और उसके बाद फिर केसव भी रोटी खाने के लिए ना ऊपर आ गया था, और उस लोगों ने खाई है नीचे ही, क्योंकि वो टीवी चला के बैठा हुआ है, आज वो ऊपर नहीं आया है। तो बस मुझे ना रोटी बनाने में बस 15-20 मिनट ही लगे थे, और 15-20 मिनट में मेरे पराठे बन गए थे। और ये है कि जब मैं पराठे बनाती हूँ ना तो चूल्हे पे बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गैस में ना काफ़ी धुआं हो जाता है पराठों का, इस घी का। बस यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म पराठे सीख रहे हैं। तो वही आ जाइए, जिसको भी गर्मा गर्म पराठे खाने हो तो मक्खन के साथ लस्सी भी है। और आज इन्होंने ना दूध नहीं पिया सुबह के टाइम, तो लस्सी के साथ ही खाए हैं। तो दूध पीने से इन्होंने मना कर दिया आज। बस हमारे यहाँ पर एक के बाद एक गर्मा गर्म पराठे सीख रहे थे। और ना पराठे भाई गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद तो ये भी नहीं अच्छे लगते, चाहे हम किसी चीज़ के बनाएं। तो यहाँ पर देखो भाई, कुछ बाहर निकले हुए हैं आलू और कुछ अंदर हैं। तो इसी तरीके से बनते ना तो वही बहुत ही टेस्ट आता है, अच्छे से अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो यहाँ पर मेरे 2-4 ही रह गए थे, और यहाँ पर चलिए बना लेते हैं फटाफट से जो मेरे बाकी रह गए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर ना केसव भी आ गया था अपनी प्लेट लेके और सारा सामान। तो मैंने यहाँ पर ना केसव की प्लेट लगा दी है और रख दी है इसकी मक्खन रोटी पे। तो यहाँ पर बैठ के खा लेगा। और नहीं हो बस कैसे लगे, बढ़िया ना, टिंडी के साथ अच्छे लगे ना, लस्सी के साथ टिंडी के साथ। और उसके बाद यहाँ पर ना ये दोनों तैयार हो गए हैं जाने के लिए, और 15-20 मिनट ही रह गई हैं इनकी बस की आने में। और इन दोनों के मैंने लंच पैक भी कर दिए हैं। तो मैंने को बोलती कि अपने अपने बैग में डाल लो बेटा। और मैंने यहाँ पर अपने लिए लगा ली है प्लेट। और मैंने ना अपने एक रोटी में बिल्कुल ही कम आलू भरते, बिल्कुल ही कम। और मैंने भी आज एक रोटी खा ही ली है लस्सी के साथ और मक्खन के साथ, क्योंकि मैंने ना लस्सी कई दिन के बाद ही बिलोई थी। और यहाँ पर ये दोनों तैयार हो गए हैं। और मैंने ना थोड़े से बर्तन थे ना जो रसोई में, वो भी मैंने मांज दिए हैं, यानी कि मैंने रसोई को समेट दिया है। और मेरा पोछा लगाना ही रह गया है। और टाइम अभी ना 7:30 हो गए हैं, और बस 5-10 मिनट ही रह गए हैं। अब इनको छोड़ कर आऊँगी। और मैं यहाँ पर स्लोक अगर थी कि क्या हो रखा है, बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता स्कूल में जाते हुए। तो इसका मुंह ऐसे ही रहता है, बिल्कुल ही कम स्माइल करता है। और फिर इनको आ गई थी हंसी। तो बस इनका टाइम हो गया है, इनको छोड़ कर आऊँगी। और जो मेरे बाकी काम है वो आने के बाद करूँगी। और मेरा आज का भाई रूटीन यहीं तक था, सुबह 4:30 बजे से लेके और 7:30 बजे तक का।
और आप सबको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा भी, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जी यहाँ पर हम चल पड़े हैं माँ बेटा, तो केसो चला गया है आगे, तो यहीं पर बस आते ही बिल्कुल कोने के ऊपर ही तो सारे बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। और चलिए वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तो सारे बच्चे कर रहे हैं बस का वेट, और 5 मिनट में बस